अभद्रता की। उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई। संदिग्ध रिपोर्ट पाए जाने पर इसमें दोबारा जांच बैठाई गई। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है। उनको खुद स्वयं नहीं पता था कि अंदर से गेट क्यों बंद करके रखा। क्या वो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी? रमीज ने 2 लाख रुपए अपने घर से भागने से पहले लिए थे। इतनी बार मारा गया, तब भी जो है उसने रमीज की माँ का नाम भी लगाया, जो कि कन्वर्जन में उसके साथ मिली। रमीज डॉक्टर से हमारा कोई मतलब नहीं है। भाग गया तो आपका मतलब क्यों होगा? उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई। मैं पूछना चाहती हूँ केजीएमयू के पूरे प्रशासन से, क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है? क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय, जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेंट करी, वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता की। जब उन्होंने लगातार कंप्लेंट करी, और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेंट करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई है, तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं। विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आई, उसको भी विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। इस पे एनसीडब्ल्यू में हमारे यहाँ आदरणीय विजय राडकर जी चेयरपर्सन है, एनसीडब्ल्यू की तरफ से खुद संदिग्ध रिपोर्ट पाए जाने पर इसमें दोबारा जांच बैठाई गई। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर वाइस चांसलर महोदया मिलना नहीं चाहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और इस तरह के असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी, वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है, जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है? इस बात का सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि महिला आयोग को क्या कहीं आने की पहले जानकारी देनी पड़ेगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा केजीएमयू की वाइस चांसलर साहब से ये है कि मैं जब उनसे इतने सम्मानपूर्वक बात करने आई थी, तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर? जरा प्लीज़ बाहर आइए भैया, आप लोग थे, आप आइए, आप थे और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज़ आइए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। और ये है, आप आइए सामने आइए, जो यहाँ पर खड़े थे, आप सबके पास जिन्होंने फुटेज ली होगी, आपके पास सबके फेस आए होंगे। जो केजीएमयू की तरफ से थे, उनको खुद स्वयं नहीं पता था कि अंदर से गेट क्यों बंद करके रखा गया है। ये 10 मिनट तक इस तरीके की काम करा गया। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या नाम है उनका जो अभी आए थे, जो उन्होंने बोला कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जरूर होगा, तुम तो हटाओ, उन्होंने मुझे इंटरव्यू का हवाला दिया कि वो किसी इंटरव्यू जहाँ पर बड़े पहला मुद्दा आप पीछे से धक्का आ रहा है, मेरे सभी सम्मानित प्रेस के साथी थे, जिसमें केजीएमयू की तरफ से ये बोला गया कि क्या महिला आयोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिला आयोग वो बच्ची आई कि नहीं आई? आई थी, वो बच्ची आई थी कि नहीं आई थी? आप लोगों के पास सबूत है इस बात का। दूसरा विषय कि क्या वो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी डॉक्टर से? यहाँ पे उन्होंने पहली बार जरूर कंप्लेन करी, और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला, तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास, जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। ये रखवा दो भैया। इसमें के बाद 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है।
क्यों नहीं आज तक डॉक्टर ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है? यहाँ पर कई तरीके से धर्मांतरण तो एक विषय है ही जो हो गया और बहुत दुखद हुआ। वो बच्ची की आज जन सुनवाई थी जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे लेट भी हो गया। मैं इस केस के बारे में आपको एज आयोग एज प्रशासनिक उससे कि रमीज ने 2 लाख रुपए अपने घर से भागने से पहले लिए थे, ये जांच की रिपोर्ट है। और पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया उसने 17 पेज का 17 पेज, एक नहीं 2 नहीं 17 पेज का लिखित बयान अपना दिया है। और 17 पेज के बयान में उस विक्टिम ने लिखा है कि उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। तीसरी बात, जब उसको इतनी बार पीटा गया, इतनी बार मारा गया, तब भी जो है उसने रमीज की माँ का नाम भी लगाया जो कि कन्वर्जन में उसके साथ मिली। इतना होने के बावजूद जब इस मामले पे आप लोगों ने सबने हल्ला किया, सारे लोगों ने प्रशासनिक जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पीड़िता से जब बात करी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है कि रमीज डॉक्टर से हमारा कोई मतलब नहीं है। भाग गया तो आपका मतलब क्या होगा? 23/7/2021 से तो 22/7/2023 तक परमिशन थी। इसमें फिर 25/2/2025 से 2027 तक की परमिशन ली गई और इसमें सारे साक्ष्य हैं कि कब कब केजीएमयू के पास नहीं आई थी। ये पेपर कटिंग से इसमें लगा रखी। 2 साल तक बिना ब्लड स्टोरेज यूनिट को मिला, नया लाइसेंस ये बना है और ब्लड स्टोरेज में क्यों ताला पड़ा है ये आप देख सकते हैं, रिपोर्ट में लिखा हुआ है साफ तौर से। ये पूरी परमिशन से और ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। और अभी इसी समय मुझे ये बात बोली गई है वाइस चांसलर की तरफ से कि इनके लोगों ने जब छिपकली आ गई यहाँ पे, आप सारे लोग मीडिया गवाह है इस बात का कि इनके लोगों ने वहाँ पर जो है कूद फान मचाई और जो है एक वाज, छोटा सा एक वाज रखा हुआ था, वो टूट गया, जिसपे वो आरोप लगाना चाहती है अब कि हमारी आप जैसे मीडिया कर्मचारियों की वजह से वो वाज टूट गया, जिससे हाय उड़दंग का वो किया। मैं बताना चाहती हूँ इस तरीके की बचकानी हरकत, इस तरीके की जो हरकतें हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और वो एक गंभीर पोस्ट पे उनको अपनी मर्यादा और गंभीरता समझनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अगर वो कहेंगी तो हम लोग भी अपना बात रखेंगे उनके सामने। और इस तरीके की बात करना चाहे मीडिया के लिए चाहे लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।